अंतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, चलो आज जीवन सफल कर ले। अंतर मन का आंचल भर ले, अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। अवतरित होकर धैर्य धरो धरती वालों, ये रात अंधेरी जाएगी। शुभ आशाओं की नई किरण स्वर्णिम प्रभात लाएगी। ये परमात्म दिव्य संदेश का अनहद नाद है गूंज रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परम धाम से शिव निराकार आए, साकार मनुज तन का माध्यम बनाए। दिया दिव्य नाम ब्रह्मा जिनको, कहा आए नव सृष्टि रचाएं। जीवन हुआ कमल हृदय हर पल आनंद विभोर हो रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। राजयोग का है ये दर्शन, हर मन को मिला नया चिंतन। सारा विश्व बने प्रभु दर्पण, हो निर्मल योगी जीवन। देकर नव जीवन प्रकाश युग परिवर्तन करा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। एक है हम, परिवार है एक, परम पिता वो प्यारा है। हम सबके हैं
सब अपने हैं, सारा विश्व हमारा है। जन जन को वो प्रेम भाव के एक सूत्र में बांध रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। अंतर मन का आंचल भर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। चलो आज जीवन सफल कर ले, अंतर मन का आंचल भर ले। अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। हाँ बरसा रहा, हाँ बरसा रहा। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज के महावाक्य 25/7/2021 अव्यक्त बाप दादा। हर मुरली का महत्व अपना है। आज बाबा ने बच्चों के लिए विशेष तन और मन की थकावट समाप्त करना है, उसके लिए शक्तिशाली याद की आवश्यकता है। बाबा देश और विदेश के बच्चों से भी बात करते हैं, तो आज खास बाबा ने दूर देश से आए हुए बच्चों से मिलन मना रहे हैं, क्योंकि उनका भी अनादि स्वरूप आत्मा का और आदि स्वरूप देवी देवताओं का। खास बाबा ने आज भारत की महिमा के विषय में अच्छी बातें सुनाई हैं, क्योंकि अनादि देश तो परम धाम है जहाँ हम सब आत्माएं निवास करती हैं। लेकिन जब आदि की बात है तो वहाँ पर आकर के इस साकार सृष्टि पर देवी देवता स्वरूप बनती है। बाबा ने कहा देवी देवताएं तो भारत भूमि पर ही होते हैं, इसलिए भारत की महिमा गाई जाती है। वैसे हम सब भी पढ़ते आए कि भारत एक सोने की चिड़िया थी। आज उसका गायन नहीं है, फिर भी शिव बाबा ने कहा भले भारत धूल और मिट्टी का बन गया, लेकिन परमात्मा की ये अवतरण भूमि श्रेष्ठ भूमि है। इसलिए बच्चों से बाबा ने कहा कि इस भारत भूमि से तो बहुत प्यार है ना, और इतना प्यार है कि फिर बार बार संकल्प करते और बाबा से मिलन मनाते। मिलन मनाने के लिए तो फिर जो स्थान बाबा ने नियुक्त किया है उस स्थान पर जाते हैं। तो ऐसे बच्चों से बहुत मीठी मीठी बातें मना रूह रेहान करते, और ऐसे बाबा ने सुनाया कि मधुबन भी ब्राह्मणों के लिए एक संसार है। तो ब्राह्मणों का संसार मधुबन है, तो मधुबन भी कितना प्रिय है। तो बाबा ने कहा कि देखो, मधुबन में बाप दादा से मिलन मनाने के लिए आते हैं बहुत खुशी खुशी से, और कैसे बाप से मिलन मनाते हैं। बाबा अगर अभी कहे कि मधुबन निवासी बन जाओ तो बच्चे बहुत खुश हो जाए। तो ऐसा है ना, बाबा ने कहा मानेंगे तो ना कि वो याद आएगा कि नहीं वहां जाना है, सेवा करनी है, फिर सेवा कौन करेगा, ऐसे कोई संकल्प तो नहीं चलेंगे ना। तो बाबा ने कहा सेवा कराने वाला तो स्वयं करावनहार है ना, वो चाहे तो किसी से भी सेवा कराए। तो बच्चे तो निश्चिंत होने चाहिए, बच्चों को इस बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। नहीं तो कहा कि फिर सेवा भी तो बोझ बन जाता है। लेकिन लौकिक सेवा के लिए खास कहा, और लौकिक में तो फिर है ना, जो कुछ जीवन निर्वाह अर्थ करना होता है वो तो किया ही जाएगा, करना ही पड़ेगा। लेकिन बाबा ने कहा वो भले बोझ हो, लेकिन बाबा वो बोझ शब्द भी कहना नहीं चाहते हैं। बाबा ने कहा लौकिक हो या अलौकिक हो, वो तो सब हुआ ही पड़ा है। इतना निश्चित ड्रामा में नूंद है कि कोई भी बात में कभी भी समस्या रूप न बने, और जो कुछ हो रहा है वो हुआ ही पड़ा है। तो इसलिए बाबा ने बहुत प्यार से बच्चों को समझाए हैं बातें
जिम्मेवारी तो बाप की है ना। जैसे भी आज्ञा करेंगे बच्चों को तो वो मानना ही होगा। नहीं तो कहा क्या मनमत मिक्स करेंगे, बाप ने जो कहा वो नहीं करेंगे। बाप की आज्ञा है, श्रीमत इसी को कहते हैं कि जब भी जैसे भी बाप कहे उसे हमें तुरंत पालन करना है। तो बाबा ने विदेश और देश दोनों की बात करते हैं, कराने वाला तो बाप ही है। इसलिए बाबा ने बच्चों की महिमा के साथ साथ भारत की भी महिमा की है। और अभी सेवा अर्थ बच्चे विदेश में हैं जो फिर बाप दादा से मिलन मना के शक्ति भर के फिर सेवा के लिए जाते हैं। तो कहा कि जो श्रीमत पर चलने वाले बच्चे होते हैं वही श्रेष्ठ बन जाते हैं। उसमें कभी भी कोई भी तरह का संकल्प नहीं उत्पन्न करते हैं। तो बाबा की तो गारंटी है 21 जन्मों के लिए बच्चों को, है ना, स्वराज्य बना राज्य अधिकारी बना देना, माना सतयुगी दुनिया का मालिक बना देना। तो इस समय ही, वर्तमान समय ही बाबा हम बच्चों को ऐसा ज्ञान से भरपूर कर देते हैं कि बच्चे अपने अंदर धारणाओं से, है ना, जीवन में सुख और शांति संपन्न जीवन व्यतीत करने लगते हैं। सतयुग में तो व्यतीत करते ही हैं, लेकिन यहाँ भी उसका अनुभव होने लगता है। तो अभी बाबा के महावाक्य सुनते हैं। रिवाइज मुरली है 20/2/1988 88। तो बाबा ने कहा तन मन की थकावट मिटाने का साधन शक्तिशाली याद। आज परदेशी बाप अपने अनादि देशवासी और आदि देशवासी सेवा अर्थ सभी विदेशी ऐसे बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। बाप दादा जानते हैं कि वही मेरे सीखिलिधे लाडले बच्चे हैं, अनादि देश परम धाम के निवासी हैं और साथ साथ सृष्टि के आदि के इसी भारत भूमि में जब सतयुग था, इसी देश भारतवासी में जब सतयुग था तो सतयुगी स्वदेश था, अपना राज्य था जिसको सभी भारत कहते हैं। तो आदि में इसी भारत देशवासी थे, तो आदि में इसी भारत देशवासी थे। इसी भारत भूमि में ब्रह्मा बाप के साथ साथ राज्य किया है। अनेक जन अपने राज्य में सुख शांति संपन्न अनेक जीवन व्यतीत किए हैं। इसलिए आदि देशवासी होने के कारण भारत भूमि से दिल का स्नेह है। चाहे कितना भी अभी अंत में भारत गरीब व धूल मिट्टी वाला बन गया है, फिर भी अपना देश सो अपना ही होता है। तो आप सभी की आत्मा का अपना देश और शरीरधारी देवता जीवन का अपना देश कौन सा था? तो भारत ही तो था ना। कितने जन्म भारत भूमि में रहे हो वो याद है क्या? 21 जन्मों का वर्षा सभी ने बाप से प्राप्त कर लिया है। इसलिए 21 जन्म की तो गारंटी है ही है। बाद में भी हर एक आत्मा के कई जन्म भारत भूमि में ही हुए हैं, क्योंकि जो ब्रह्मा बाप के समीप आत्माएं हैं
ये दूसरी बात सुना रहे हैं कि कोई आत्माएं जब विदेश पहुंच गई हैं और फिर यहाँ पर आकर के देवी देवता स्वरूप से अपना पार्ट प्ले कर रही हैं, तो रही तो साथ साथ ना ब्रह्मा बाबा के, तो वो समान बनने वाली आत्माएं हैं। वो ब्रह्मा बाप के साथ साथ आप ही पूज्य, आप ही पुजारी का पार्ट भी साथ में बजाती है। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। द्वापर युग के पहले भक्त आप ब्राह्मण आत्माएं बनती हो। द्वापर युग के पहले का मतलब जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो पहले पहले भक्त आप बनते हो। जो पहले ब्राह्मण बनते हैं वही फिर पहले भक्त बन जाते हैं। तो आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे। आदि स्वर्ग में इसी देश के वासी थे और अनेक बार भारत भूमि के देशवासी हो। इसलिए ब्राह्मणों के अलौकिक संसार मधुबन से अति प्यार है ना प्यार? हम सब बच्चों का प्यार आज भी देखो जाने को नहीं मिल रहा है, फिर भी कैसे मधुबन याद आता है। कब जाना होगा, कैसे जाना होगा, है ना? कितने संकल्प श्रेष्ठ चलते हैं मधुबन जाने के लिए, है ना? कब उस पावन भूमि पर हम पहुंच जाएं, और हमारा भाग्य तो है ही है ना। इसलिए बाबा ने देखो पहले से ही मधुबन की कितनी महिमा करते हैं। तुम्हारे लिए तो यही एक संसार है जहां से अति प्यार है। ये अलौकिक संसार है। ये मधुबन ब्राह्मणों का छोटा सा संसार है। तो ये संसार बहुत अच्छा लगता है ना। यहां से जाने को दिल नहीं होती है ना। अगर अभी अभी ऑर्डर कर ले कि मधुबन निवासी बन जाओ तो खुश होंगे ना। वह ये संकल्प आएगा कि सेवा कौन करेगा। सेवा के लिए तो जाना ही चाहिए। बाप दादा कहे, क्या कहे कि बैठ जाओ, फिर भी सेवा याद आएगी क्या? सेवा कराने वाला कौन है? जो बाप का डायरेक्शन हो, श्रीमत हो, उसको उसी रूप में पालन करना, इसको कहते हैं सच्चा आज्ञाकारी बच्चा। बाप दादा जानते हैं मधुबन में बिठाना है, वह सेवा पर भेजना है। तो ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चों को हर बात में एवर रेडी रहना है। अभी अभी जो डायरेक्शन मिले उसमें एवर रेडी रहना। संकल्प मात्र भी मनमत मिक्स ना हो। इसको कहते हैं श्रीमत पर चलने वाला श्रेष्ठ आत्मा। श्रीमत पर चलने वाली श्रेष्ठ आत्मा। ये तो जानते हो ना कि सेवा के जिम्मेदार बाप दादा है या आप। इस जिम्मेवारी से तो आप हल्के हो ना कि जिम्मेवारी का थोड़ा थोड़ा बोझ है क्या? इतना बड़ा प्रोग्राम करना है, ये करना है, बोझ तो नहीं समझते हो ना। करावन हार करा रहा है। करावन हार एक ही बाप है। किसी की भी बुद्धि को टच कर विश्व सेवा का कार्य कराते रहे हैं और कराते रहेंगे।
सिर्फ निमित्त बच्चों को इसलिए बनाते हैं कि जो करेगा सो पाएगा। पाने वाले बच्चे हैं, बाप को पाना नहीं है। प्रॉब्लम माँ पाना था प्रारब्ध। प्रारब्ध पाना या सेवा का फल अनुभव होना, ये आत्माओं का काम है। इसलिए निमित्त बच्चों को बनाते हैं। साकार रूप में भी सेवा कराने का कार्य देखा और अभी अव्यक्त रूप में भी करावनहार बाप अव्यक्त ब्रह्मा द्वारा भी कैसे सेवा करा रहे हैं, ये भी देख रहे हो। तो साकार रूप में भी शिव बाबा ने ब्रह्मा से कैसे कार्य कराया और अभी भी ब्रह्मा अव्यक्त है, तो अव्यक्त रूप में भी शिव बाबा कैसे ब्रह्मा से सेवा करा रहे हैं, ये बच्चे देख रहे हो ना। अव्यक्त सेवा की गति और ही तीव्र गति है। कराने वाला करा रहा और आप कठपुतली के समान नाच रहे हो। ये सेवा भी एक खेल है। एक बात याद आती है कि बड़ी दादी अक्सर करके ये बात कहा करती थी, प्रकाश मणि दादी, है ना, कि मैं तो कठपुतली हूं, है ना, भगवान जिधर चाहे जैसे चाहे वो घुमा दे, नचा ले। क्योंकि कभी ऐसी बातें आ जाती थी, है ना, तो चाहते हुए भी वो कर नहीं सकते थे और न चाहते हुए भी वो करना ही पड़ता था। तो दादी को बहुत मजा आती थी कठपुतली शब्द कह करके। आज देखो बाबा कैसे याद दिला रहे हैं कि कठपुतली के समान नाच रहे हो ना। ये सेवा भी एक खेल है। कराने वाला करा रहा है और आप निमित्त बन एक कदम का पदम गुना प्रारब्ध बना रहे हो। तो बोझ किसके ऊपर है, कराने वाले पर या करने वाले पर? किस पर कहेंगे, है ना, कराने वाले पर या करने वाले पर? अगर वो कराए ही ना तो क्या होगा, है ना। इसलिए कराने वाला बाप है, करने वाले बच्चे हैं, तो फिर चिंता फिकर बोझ वो तो बाप के पास है ना। बाप तो जानते हैं ये भी बोझ नहीं है। आप बोझ कहते हो तो बाप भी बोझ शब्द कहते हैं। बाप के लिए तो सब कुछ हुआ ही पड़ा है। सिर्फ जैसे लकीर खींची जाती है, लकीर खींचना बड़ी बात लगती है क्या? अरे कल पहले किया हुआ है तो अभी फिर से कर रहे हैं, तो इसमें फिर, है ना, बड़ी की बात क्या है, बोझ की बात क्या है? जो किया हुआ है वो दोबारा रिपीट हो रहा है। तो ऐसे बाप दादा सेवा कराते हैं। सेवा भी इतनी ही सहज है, सेवा भी इतनी ही सहज है जैसे एक लकीर खींचना। बताइए कितना सहज रूप शिव बाबा देते हैं। बच्चों से मेहनत नहीं कराते और बड़े सहज सहज रूप से बच्चों को सेवा दे, कैसे आगे बढ़ाते जाते। आज का समय तो हम सब जान रहे हैं ना, देख रहे हैं कि कैसे अलौकिक सेवाएं होते 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 ये, है ना, रूप बदल गया कि अब आने वाला समय बहुत नजदीक दिख रहा। इसलिए हम सब ब्राह्मण बच्चों को अपनी अवस्था पर विशेष ध्यान रखते हुए यूं कि आने वाला समय सतयुग आएगा और उसकी तैयारी है ये सब। तो भले हम रिवाइज मुरली सुनते हैं, लेकिन अभी भी तो हमें पूर्णता की तरफ बढ़ना है ना। भगवान बनाते ही हमें है 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। तो क्यों नहीं अभी जो भी कमी पेशी अगर हम
मुझ आत्मा में हो, तब भी बाबा के महावाक्य सुनते पढ़ते हम उनको समाप्त कर दें। इसलिए कहा कि मेहनत नहीं है, लकीर खींचना है, सिर्फ रिपीट कर रहे हैं, निमित्त खेल कर रहे हैं। तो ये खेल एक विशेष खेल है जो बाप दादा ने हमें अपना बना करके फिर, है ना, एक खेल के रूप में ही आगे बढ़ाते जा रहे हैं। जैसे माया का विघ्न खेल है, पॉइंट्स तो याद आ जाती है ना। पिछली मुरली में, है ना, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, चूहा, है ना, मिक्की माउस कहा था, है ना। तो बच्चों के लिए ये एक खेल है ना। और इस खेल को, कोई भी खेल होता है तो खुशी खुशी से खेलते हैं, हार हो या जीत हो, लेकिन यहाँ तो शक्तिशाली याद के द्वारा, है ना, उस माया को हराना है ना, और बच्चों को जीतना है। तो ये माया का खेल जो है, बाबा ने कहा, है ना, विघ्न डालती है। फिर भी जो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है, ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती है, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है ना। दिल की रुचि है तब तो खेल खेलते हैं, है ना, नहीं तो उसको भी बोझ समझते हैं। लेकिन अगर हम किसी कार्य करते करते थक भी जाते हो, या माया किसी भी तरीके से विघ्न भी डालती हो, तो उसको खेल समझ करके खेलते रहो। बस थोड़ी सी रुचि जरूर रहनी चाहिए। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वो भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वो दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से, खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती है। दिल के उमंग से अगर कुछ भी करेंगे तो उसमें खुशी होती है, किया ही खुशी से है, तो फिर थकने की तो बात ही नहीं है, बोझ अनुभव नहीं होगा। कहां बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज्यादा कार्य भी आ जाता है, इसलिए भी कभी कभी थकावट फील अनुभव होती है, माना थकावट अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चे अथक बन करके सेवा करने की उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। ये देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। बाप दादा बच्चों के सब प्लान प्रोग्राम वतन में बैठे भी देखते रहते हैं। हर एक बच्चे की याद और सेवा का रिकॉर्ड बाप दादा के पास हर समय का रहता है। जैसे आपकी दुनिया में रिकॉर्ड रखने के कई साधन हैं, बाप के पास साइंस के साधनों से भी
रिफाइन साधन है, स्वतः ही कार्य करते रहते। जैसे साइंस के साधन जो भी कार्य करते वो लाइट के आधार से करते हैं। कितने ऐसे साधन बने हुए है ना। मौसम की जांच करनी है तो मौसम विभाग में जो मशीनरी लगी है पता लग जाता है कि आगे आने वाला मौसम कैसा होगा। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो जांच सकते हैं और रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। और बाबा ने कहा वो सब लाइट के आधार से होता है। सूक्ष्म वतन तो है ही लाइट का, है ना, लाइट का। साकार वतन की लाइट के साधन फिर भी प्रकृति के साधन है, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति के नहीं है और प्रकृति रूप बदलती है। सतो रजो तमो में परिवर्तन होता है। इस समय तो है ही तमोगुणी प्रकृति, इसलिए ये साधन आज चलेंगे और कल नहीं होंगे, क्योंकि प्रकृति के साथ जुड़े है ना। जहां कहीं आंधी और तूफान आया, बस इधर गिरा खंभा उधर गिरा, ऐसा है ना, सब ध्वस्त हो जाता है। इसलिए बाबा ने कहा कि ये प्रकृति जो है वो रूप बदलती है। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना, हाँ, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। आगे एक लाइन छूटी, इसलिए ये साधन आज चलेंगे कल नहीं चलेंगे, लेकिन अव्यक्त वतन के साधन प्रकृति से परे, इसलिए वो परिवर्तन में नहीं आते। जब चाहो जैसे चाहो सूक्ष्म साधन सदा ही अपना कार्य करते रहते हैं। इसलिए सब बच्चों के रिकॉर्ड देखना बाप दादा के लिए बड़ी बात नहीं है। आप लोगों को तो साधनों को संभालना ही मुश्किल हो जाता है, तो बाप दादा याद और सेवा का दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि दोनों का बैलेंस एक्स्ट्रा ब्लेसिंग दिलाता है। कितनी अच्छी बात सुनाई, याद और सेवा का बैलेंस। क्योंकि बाबा ने पहले भी सुनाया था, है ना, फिर सुना रहे हैं, सेवा को बढ़ाना मतलब शिव बाबा की शक्तिशाली याद। और जब हम याद करते हैं तो सेवा भी बहुत सहज और स्वतः होती है। और ऐसी सेवा के मार्क्स मतलब खुशी से जो सेवा की जाती है उसके मार्क्स जमा होते हैं। अन्यथा माया अगर कहीं भी तरह से सेवा के रूप में आती है तो फिर बाबा ने कहा उसका जमा नहीं होता है। ओम शांति शांति, ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप
बाबा ने दोनों की बात जो सुनाई, याद और सेवा का बैलेंस रखना। दोनों ही रिकॉर्ड देखते हैं, क्योंकि इसी के आधार पर फिर बाप दादा की ब्लेसिंग भी होती है। खुद भी देते हैं और लोग भी देते हैं। तो जैसे सेवा के लिए समय निकालते हो तो उसमें कभी नियम से भी ज्यादा लगा देते हो। सेवा में समय लगाना बहुत अच्छी बात है और सेवा का बल भी मिलता है। सेवा में बिजी होने के कारण छोटी छोटी बातों से बच भी जाते हैं। ये तो फिर विशेष रूप से बहुत अच्छा सहयोग होता है। अगर सेवा की, है ना, कोई भी रूपरेखा चाहे छोटी ही क्यों ना हो, चाहे जैसे बाबा कभी कभी कहते हैं ना कि अगर कोई सेवा नहीं भी मिलती है, बाहर कोई तरह से बच्चों को समझाने को नहीं भी मिलता है, तो अपने स्वमान में रहो या स्वमान को लिखो, है ना। तो लिखना भी तो हमारे संकल्प जो इधर उधर अगर कहीं जाते हुए होते हैं तो वो रुक जाते हैं। ये भी तो एक सेवा की रूपरेखा है। नहीं तो बड़े बड़े मेगा प्रोग्राम भी होते हैं, वो भी सेवा है ना। ऐसा नहीं, सब मिलजुल करके संगठन में आकर के सब सेवाएं करते हैं, लेकिन आज वो समय नहीं है। तो हम सब मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है, इसलिए हम सब कितने भी कमजोर हो शारीरिक रूप से, कितनी भी और कोई समस्याएं भी हो, लेकिन वो समस्या न समझ करके दुनिया की आत्माओं को शक्ति देना, शकास देना, वाइब्रेशन देना, ये हम ब्राह्मणों का कर्तव्य है। और जब हम कभी ऐसा भी करते हैं, करना तो चाहिए ही चाहिए। अब आप लोग मालूम नहीं क्या क्या करते हो। अमृत वेला उठना है ना, फिर अमृत वेला बैठ करके बाबा से अच्छी मीठी रूरेहान करना है, फिर अन्य आत्माओं को, है ना, सकाश देना, वाइब्रेशन देना, क्योंकि दुनिया में आत्माएं तड़प रही हैं, परेशान है, दुखी है, लेकिन बाबा ने तो हमें अपना बनाया है ना, तो हम दुखी नहीं हो सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा, है ना, कि ये साधन जो भी अभी मिले हुए हैं उन्हें हमें अपनाते हुए कार्य में लगाते रहना है। तो जब कभी कोई ऐसी बातें भी आ जाती हैं, उससे तो बच जाएंगे ना। बाप दादा बच्चों की सेवा पर बहुत खुश हैं, हिम्मत पर बलिहार जाते हैं। कैसे बाबा हिम्मत रखवाते हैं बच्चों को, और है भी यही कहावत, हिम्मते बच्चे मत दे बाप। लेकिन जो सेवा याद में, उन्नति में थोड़ा भी रुकावट करने की निमित्त होती है, तो ऐसी सेवा के समय को कम करना चाहिए। जैसे रात्रि को जागते हो, 12 बजे व 1 बजे बजा देते हो, तो अमृत वेला फ्रेश नहीं होगा। बैठते भी हो तो नियम प्रमाण, और अमृत वेला शक्तिशाली नहीं तो सारे दिन की याद और सेवा में अंतर पड़ जाता है। मानो सेवा के प्लान बनाने में व सेवा को प्रैक्टिकल लाने में समय भी लगता है। तो रात के समय को कट करके 12 के बदले 11 बजे सो जाओ। वही 1 घंटा जो कम किया और शरीर को रेस्ट दी, तो अमृत वेला अच्छा होगा। देखो कितनी अच्छी बात सुनाई कि अमृत वेला भी हमें अच्छा रखना है, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है तो सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है।
फिर, है ना, इसीलिए बाबा ने 1 घंटे की मार्जिन दिया, है ना, 12 के बजाय 11 बजे सो जाओ। शरीर को आराम जरूर देना है। तो अभी सुन रहे थे कि जल्दी सो जाओ, बुद्धि भी फ्रेश रहेगी। नहीं तो दिल खाती है कि सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन याद का चार्ट जितना होना चाहिए उतना नहीं है। जो संकल्प दिल में व मन में बार बार आता है कि ये ऐसा होना चाहिए, लेकिन हो नहीं रहा है, तो उस संकल्प के कारण बुद्धि भी फ्रेश नहीं होती। और बुद्धि अगर फ्रेश है तो फ्रेश बुद्धि से 2-3 घंटे का काम 1 घंटे में पूरा कर सकते हो। ये फ्रेश बुद्धि का काम। थकी हुई बुद्धि में टाइम ज्यादा लग जाता है, ये अनुभव है ना। ये तो लौकिक दुनिया में भी समझते थे और अभी भी हम, है ना, समझ सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा अनुभव है ना। और जितनी फ्रेश बुद्धि रहती है, शरीर के हिसाब से भी फ्रेश और आत्मिक उन्नति के रूप में भी फ्रेश, डबल फ्रेशनेस रहती है, तो 1 घंटे का कार्य आधा घंटे में कर लेंगे। इसलिए सदैव अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। अपनी दिनचर्या में फ्रेश बुद्धि रहने का अटेंशन रखो। ज्यादा सोने की आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए, जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए, उसका अटेंशन रखो। तो ये भी एक बैलेंस की जरूरत है ना, है ना। ज्यादा नहीं सोना है, शिव बाबा ने मना किया है ना कि हम इतने समय में फ्रेश होंगे, तो वो तो कहीं दिन रोज की दिनचर्या में आ गया, रोज हमारा समय चला जाएगा। इसलिए जब भी सोने का भी होता है तो देखो हमारी बुद्धि फ्रेश है ना, और जितना हम खुश होते हैं उतना हमारी बुद्धि फ्रेश होती है, और जितना हम बोझ समझते हैं भारीपन आ जाता है, तो फिर बुद्धि फ्रेश नहीं होती। वो काम, है ना, 1 घंटे का 2 घंटा लग जाएगा, और बाबा ने तो कहा, है ना, 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा, है ना। तो कितनी खुशी की बात है कि हम ऐसे फ्रेश बुद्धि होकर के फिर हम ये कार्य करें। तो ज्यादा सोने की भी आदत ना हो, लेकिन जो आवश्यक समय शरीर के हिसाब से चाहिए उसका अटेंशन रखो। कभी कभी कोई सेवा का चांस होता है, मास 2 मास में 2-4 बार देरी हो गई, वो दूसरी बात है ना। तो रोज की दिनचर्या को लेकर के बाबा ने ऐसा समझाया है। बाकी कभी कभी तो ऐसा होता भी है कि कभी कोई ऐसी सेवा आई तो फिर, है ना, 1 दिन 2 दिन, है ना, वो फिर, है ना, कर भी लेते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ, बड़ी खुशी के साथ कर लेते हैं। बाबा ने कहा वो दूसरी बात है। लेकिन अगर नियमित रूप से शरीर थका हुआ होगा तो याद में फर्क पड़ेगा। जैसे सेवा का प्रोग्राम बनाते हो, 4 घंटे का समय निकालना है तो निकाल लेते हो, ऐसे याद का भी समय निश्चित निकालना ही है। इसको भी आवश्यक समझ इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है। सुस्ती नहीं हो, लेकिन शरीर को रेस्ट देना है।
शिव बाबा कैसे अपने बच्चों से ये ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनाया, और इतनी समझ कि कोई बच्चा थके भी ना। तो थकावट को दूर करना और बाप का प्यार करना, समझो कि थकावट। आज जो बाबा हम बच्चों को ये बातें सुना रहे हैं, तो इतना प्यार कौन करेगा। कहा शरीर को जितना चाहिए नियम संयम प्रमाण, उतना जरूर उसे रेस्ट देना है। ज्यादा तो नहीं कहा, हाँ कि खूब सो है ना। खूब सोने से सोना बनेगा ना, है ना। सोने की दुनिया में जाएंगे ना। जब हम अपने कर्म कर्तव्य पर, है ना, अडिग रहेंगे, उसके कार्य में सदा सहयोगी बनेंगे, है ना। भाग्य तो हमारा बनना है ना। इसलिए बाबा हम बच्चों को, है ना, सेवा के निमित्त बना करके हमारे ही भाग्य को बनाते हैं। बाप का कोई तो भाग्य नहीं बनना है कि शिव बाबा का भाग्य बनना है। वो आएंगे फिर से इस धरती पर सतयुग में, हम बच्चों के साथ राज्य करेंगे, नहीं। इसलिए बड़ी खुशी और मौज के साथ सेवा के निमित्त समय निकालते हो, तो फिर याद के लिए भी हमें अपना समय निकालना है। और कहा इसको भी आवश्यक समझ, इस विधि से अपना प्रोग्राम बनाओ और शरीर को भी रेस्ट दो। इस विधि से चलो, क्योंकि दिन प्रतिदिन सेवा का तो और ही तीव्र गति से आगे बढ़ने का समय आता जा रहा है। आप समझते हो? अच्छा, ये 1 वर्ष का कार्य पूरा हो जाएगा, फिर रेस्ट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे, याद को फिर ज्यादा बढ़ा लेंगे। लेकिन सेवा के कार्य तो दिन प्रतिदिन नए से नए और बड़े से बड़े होने हैं। 88 की मुरली है। तो फिर सोच सकते हैं कि उस समय बाबा ने कहा कि दिन प्रतिदिन नए से नए सेवा और बड़े से बड़े सेवा होने हैं। इसलिए सदा बैलेंस रखो, याद और सेवा का बैलेंस हो। अमृत वेले फ्रेश हो, फिर वही काम सारे दिन में समय प्रमाण करो, तो बाप की ब्लेसिंग भी एक्स्ट्रा मिलेगी और बुद्धि भी फ्रेश होने के कारण बहुत जल्दी और सफलतापूर्वक कार्य कर सकेंगी। ब्लेसिंग की भी बात है, और फिर बुद्धि फ्रेश होगी तो जल्दी से जल्दी सफल होंगे और कार्य भी पूरा हो सकेगा। समझा? समझा? सुन रहे हो ना सभी? कितने प्यार से शिव बाबा बच्चों की शारीरिक स्थिति को भी समझ और ऐसी समझ दे देते कि बच्चे की कहीं भी किसी भी तरह की थकावट ना होने पाए। इसलिए बैलेंस की बात कही। ऐसे नहीं कि अभी सेवा कर लेते हैं फिर याद कर लेंगे, फिर तो समय निकल जाता है ना, फिर समय चेंज भी होता, कब क्या कौन सा समय आ जाता है, कब क्या क्या करना पड़ जाता है। तो फिर है ना, तो याद अगर नहीं जोड़ेंगे तो उस समय कुछ और कार्य आ जाएंगे, तो फिर याद और सेवा में बल कैसे भरेगा।
इसलिए बाबा ने कहा कि देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते हैं। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। हल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते। बुद्धि की भी थकावट हो जाती है ना, फिर बाबा ने कहा उतना फिर नहीं कर पाते। और दूसरा, बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन आ जाता है, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना। कितना ख्याल है शिव बाबा को, ये शरीर चत्तियों वाला है, पुराना है, इसलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जब याद करने बैठे तो थक जाते हैं, और थकते हैं तो फिर याद में ताकत नहीं होती है, शक्ति नहीं आती है। तो फिर बाबा ने इसीलिए कहा इसमें असर नहीं आना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। हर घंटे 1-2 मिनट, हर घंटा मतलब कुछ न कुछ करते ही हैं, और 1 घंटा जैसे बीते उसमें 1 मिनट शांत होकर के बैठ जाओ और अपने आप को एकदम शांत स्थिति में शांति का अनुभव करो। मैं आत्मा शांत स्वरूप, कार्य भले भी कुछ हो, कैसा भी हो, लेकिन आत्मा कभी भी हलचल में थकावट महसूस न करे। आत्मा को 1 मिनट के लिए बल मिल जाएगा। ये करना 1-1 घंटे पर 1-1 मिनट शिव बाबा की शक्तिशाली याद आ जाए। जैसे कोई शरीर में कमजोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने के लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें A-B-C ये क्या है? विटामिन है ना, तो ये सब विटामिन फिर मिल जाएंगे। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। शक्तिशाली याद का निकालो 1 मिनट भी, तो शक्तिशाली माना पावरफुल। ऐसे नहीं अरे 1 मिनट अभी फिर बैठना है, नहीं, 1 घंटा वर्क करने के बाद कितनी खुशी से फिर 1 मिनट हम शांत चित्त होकर के अपनी सारी इंद्रियों को समेट कर बस एकाग्र हो जाए। तो 1-1 घंटे में रिकॉर्ड बजता है ना मधुबन में भी, है ना, तो वो रिकॉर्ड अलग बने हुए हैं ट्रैफिक के लिए, लेकिन ये ट्रैफिक 1-1 घंटे के अंदर 1-1 मिनट की है।
सुना था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या है? कारण तो समझ सकेंगे कि जरूर कहीं इधर उधर मन बुद्धि चला जाता है। शिव बाबा के साथ जो लिंक जोड़नी है, बस ये तो तार बेतार की बात है ना। एक सेकेंड भी अगर हम शांत स्थिति में आए तो समझो बस वहां पहुंचे कि पहुंचे। फिर देखो उस परम प्यारे शिव पिता से कैसे हमारे पास शक्तिशाली किरणें आ रही हैं और वो मन और बुद्धि को ताकतवर बना रही है। इसलिए बाबा ने कहा ये टाइम जरूर निकालो तो सब तरह की विटामिन्स ए बी सी सब आ जाएंगे। सुनाया था ना कि शक्तिशाली याद सदा क्यों नहीं रहती? जब है ही बाप के और बाप आपका सर्व संबंध है, दिल का स्नेह है, नॉलेजफुल हो, प्राप्ति के अनुभवी हो, फिर भी शक्तिशाली याद क्यों नहीं रहती? उसका कारण क्या? अपनी याद का लिंक नहीं रखते। लिंक टूटता है, इसलिए फिर जोड़ने में समय भी लगता है, मेहनत भी लगती और शक्तिशाली के बजाय कमजोर हो जाते। विस्मृत तो हो नहीं सकती, याद रहती है, लेकिन सदा शक्तिशाली याद स्वतः रहे, उसके लिए ये लिंक टूटना नहीं चाहिए। हर समय बुद्धि में याद का लिंक जुटा रहे, उसकी विधि ये है, ये भी आवश्यक समझो। जैसे वो काम समझते हो, इनको पीछे नहीं करो। जैसे वो काम समझते हो कि आवश्यक है, ये प्लान पूरा करके ही उठना है, इसलिए समय भी देते हो, एनर्जी भी लगाते हो। वैसे ये भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो। ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे नहीं। अक्सर करके देखो तो इसी बात को हम ज्यादा टाल देते हैं। अरे पहले ये काम कर लें फिर बैठ के याद करेंगे, और बैठना होता नहीं तो बस याद भी फीकी फीकी रह जाती है। ऐसा नहीं, बाबा ने कहा याद रहती है लेकिन वो पावरफुल याद नहीं रहती है। शक्तिशाली याद की बात बताई है कि कहीं अगर किसी भी तरह की मन और बुद्धि है ना, तन आदि जो थकावट में आता है, उसके लिए शक्तिशाली याद। इसीलिए याद और सेवा का बैलेंस बताया है। तो हमें बैलेंस बना के चलना है, जिसके लिए इतनी सारी बातें बाबा ने शारीरिक रूप की भी दी कि नींद भी करो और थको भी नहीं, समय पर करो और शिव बाबा की है ना याद भी रहे। अमृत वेला उठ करके शक्तिशाली याद रहे। तो कहा देखो वैसे ये भी आवश्यक है, इनको पीछे नहीं करो कि ये काम पहले पूरा करके फिर याद कर लेंगे, नहीं, इसका समय अपने प्रोग्राम में पहले ऐड करो। जैसे सेवा के प्लान के लिए 2 घंटे का टाइम फिक्स करते हो,
चाहे मीटिंग करते हो और चाहे प्रैक्टिकल करते हो, तो 2 घंटे के साथ साथ ये भी बीच बीच में करना ही है। ऐड जो 1 घंटे में प्लान बनाएंगे वो आधा घंटे में हो जाएगा। करके देखो, आप ही फ्रेशनेस से 2 बजे आंख खुलती है, वो दूसरी बात है, लेकिन कार्य के कारण जागना पड़ता है तो उसका इफेक्ट शरीर पर आता है। इसलिए बैलेंस के ऊपर सदा अटेंशन रखो। सुना है ना? तो बार बार बाबा ने आज बैलेंस की बात सुनाई है, उस पर हम सबका अटेंशन जरूर होना चाहिए। संतुलित मन ही क्या करता है? संतुलित मन ही हमेशा हमेशा जो भी कार्य होंगे उसमें संतुष्ट रखता है। तो जहां संतुलन है वहां संतुष्टता है। ये हम ब्राह्मणों के जीवन में जरूर होना चाहिए। इसीलिए कहा बीच बीच में ये ऐड करो, इसको अलग नहीं करो कि कभी भी याद कर लेंगे। अरे चलते फिरते तो याद करना है ना, कार्य तो है ना, हुआ पड़ा नहीं, कार्य तो मुझे करना है। लेकिन बाबा ने तो कितना सहज करके कहा है ना। भले सोच चलता है, लेकिन अगर ये सहज कर ले, अरे ये तो हुआ ही पड़ा है, तो पहले याद फिर सेवा, है ना, और सेवा में भी याद, और याद के साथ भी सेवा, है ना। तो ऐसे अगर बैलेंस बना के चलेंगे, इस पर बाबा ने कहा फुल अटेंशन चाहिए। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे। वतन में ही जाना पड़ेगा, तो बाप दादा फिर मालिश कर देंगे, वो भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकेंड में शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वो पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की हो, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही हैं थकावट उतारने। अब इतनी सारी बातें बाबा ने सुना दी, तो वतन में तो हमें सब कुछ मिल सकता है, और चाहे शरीर से चाहे दिमाग से, हर स्थिति से हमारी थकावट दूर हो सकती है। और बाबा आए ही हैं हम बच्चों की थकावट को दूर करने। आज डबल विदेशियों से पर्सनल रूह रेहान कर रहे हैं। बहुत अच्छी सेवा की है और करते ही रहना है। सेवा बढ़ना ये ड्रामा अनुसार बना हुआ है। कितना भी आप सोचो, अभी तो बहुत हो गया है, लेकिन ड्रामा की भाभी बनी हुई है। इसलिए सेवा के प्लान्स निकलने ही हैं। तो देखो, इतने समय में अगर हम वर्णन करते हैं तो कब कैसी कैसी सेवा होती चली आई, है ना। तो जिन बच्चों ने देखा, जिन बच्चों ने समझा कि ऐसे ऐसे बाबा हमें समय देते देते सेवा कराते रहे और ऐसे आगे हम सब बढ़ते रहे, तो ये प्लान्स बाबा ने कहा निकलने ही है ना। और अभी तक यहाँ तक पहुंच गए हैं, और आप सबको निमित्त बन करके करनी ही है। ये भावी कोई बदल नहीं सकते। बाप चाहे 1 वर्ष सेवा से रेस्ट दे देवे, नहीं बदल सकता। सेवा से फ्री हो बैठ सकेंगे क्या? जैसे याद ब्राह्मण जीवन की खुराक है, याद
ब्राह्मण जीवन की खुराक है, ऐसे सेवा भी जीवन की खुराक है। बिना सेवा के, बिना खुराक के कभी कोई रह सकता है क्या? रह सकता है? सेवा तो करनी ही करनी है। आज किसी के न आने पर भी हम सब कितने प्रसन्न रहते हैं, कितने खुश रहते हैं, बेफिक्र रहते हैं। और कोई भी अगर आत्मा आ भी जाती है तो कम से कम सन्मुख मिल करके वो भी भरपूर हो जाती है। तो ये एक विशेष सेवा है जो बाबा ने वर्तमान हम बच्चों के लिए फुल तैयारी के लिए समय दिया हुआ है। लेकिन बैलेंस जरूरी है। इतना भी ज्यादा नहीं करो जो बुद्धि पर बोझ हो, और इतना भी नहीं करो जो अलबेले हो जाओ। दोनों बातें हैं, ना बोझ हो ना अलबेलापन हो। इसको कहते हैं बैलेंस। इसको कहते हैं बैलेंस। ना बोझ हो ना अलबेलापन हो, और मतलब कोई भी तरह का बोझ का अनुभव नहीं हो। तो बाबा ने जो हमको, समझो एक तरह से बाबा हमको ब्लेसिंग ही दे रहे हैं। बच्चे कभी भी अपने आप को बोझधारी मत समझो, है ना। ब्राह्मण जीवन की खुराक सेवा भी है, तो अच्छा और पक्का बनने के लिए याद भी है। सेवा तभी सफल है जब हम बाप की याद में रहते हैं, और पावरफुल याद की स्थिति बनी रहनी चाहिए, है ना। तो अलबेले का मतलब ही नहीं है ना। ना आलस है, ना अलबेलापन है, और ना ही किसी भी प्रकार का बोझ है। अच्छा, सदा याद और सेवा के बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग के अधिकारी है ना। ब्लेसिंग सदा बाप के समान डबल लाइट रहने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले, सदा निरंतर शक्तिशाली याद का लिंक जोड़ने वाले। लिंक जोड़ना अति आवश्यक है। कहा ना, अगर हम ऐसे जरा देर भी शांत जैसे सांसों श्वास हम उसे याद कर रहे हैं, क्योंकि एक अटेंशन से ठहर जाना, मतलब लक्ष्य रखा है ना कि 1 मिनट जरूर हम शांत हो जाएंगे, और लक्ष्य रखा है जरूर फिर वैसे ही लक्षण बन जाते हैं, अटेंशन रहता है। तो इसलिए बाबा ने देखो बच्चों को टाइटल देने में भी कितना प्यार से कह रहे हैं, लिंक जोड़ने वाले, सदा शरीर और आत्मा को रिफ्रेश रखने वाले, हर कर्म विधि पूर्वक करने वाले, सदा श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करने वाले, ऐसे श्रेष्ठ समीप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, तो हम रूहानी बच्चों की क्या रूहानी नमस्ते, याद प्यार और नमस्ते। हम कैसे, तो बाबा भी हम बच्चों को रूहानी याद देते, नमस्ते करते, तो हम बच्चे भी बाप दादा को नमस्ते करते हैं। ये हमारी अपनी एक भाग्य की निशानी है, जहां भगवान स्वयं आकर के हम बच्चों को नमस्ते करते हैं। तो हम बच्चे भी कितना पद्मा पदम भाग्यशाली हैं
जो हम भगवान को नमस्ते करते हैं, वैसे भक्ति में अनजान थे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहा करते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कुछ शिवाय के बारे में जानते थे क्या? नहीं ना। इसलिए आज हमें कितनी खुशी होती है, मन एकदम गदगद भाव विभोर हो उठता है कि भगवान हम बच्चों से नमस्ते करते हैं। ये खुशी हमें सदैव। अरे जो एक एक मिनट कहा ना, अगर एक एक मिनट में ये भी बात याद रहे कि चलो शिव बाबा हमें नमस्ते करते हैं, कितने हम भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। तो एक मिनट के लिए तो हम चिंतन कर ही सकते हैं ना। जब एक मिनट हम चिंतन कर लेंगे तो वो बाबा की याद ही तो है ना, क्योंकि वो लिंक जुड़ जाएगी बाबा के साथ। बाप और बच्चा, उससे हमें शक्ति मिल रही है। ये एक सूक्ष्म शक्तिशाली याद है। इसलिए बाबा भी सूक्ष्म वतन में बुलाते हैं बच्चों की थकान को दूर करने के लिए। ये एक अलौकिक मालिश है जो बाप दादा हम बच्चों को सदैव सदैव मालिश करके थकान को दूर कर देते हैं। अच्छा, आगे वरदान बाबा ने सुनाया, श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति द्वारा अपने समर्थ स्वरूप में रहने वाले सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव। सूर्यवंशी पद के अधिकारी भव, जो अपनी श्रेष्ठ तकदीर को सदा स्मृति में रखते हैं, वो समर्थ स्वरूप में रहते हैं। उन्हें सदा अपना अनादि असली स्वरूप स्मृति में रहता है। मैं आत्मा शक्ति स्वरूप हूं, अनादि स्वरूप। तो अनादि असली स्वरूप सदैव स्मृति में रहे, माना शक्तिशाली स्वरूप। आत्मा कभी नकली फेस धारण नहीं करते। कई बार माया नकली गुण और कर्तव्य का स्वरूप बना देती है। किसको क्रोधी, किसको लोभी, किसको दुखी, किसको अशांत बना देती है। लेकिन असली स्वरूप इन सब बातों से परे है। जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, जो बच्चे अपने असली स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो सूर्यवंशी पद के अधिकारी बन जाते हैं। कितना सहज तरीका बाबा ने, है ना, सूर्यवंशी कुल में जाने के लिए बताया है कि अपनी श्रेष्ठ तकदीर की स्मृति रखो। और हमारी श्रेष्ठ तकदीर को याद करने की यही छोटी छोटी ही बातें हैं, कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं है। बस लिंक जुड़ जाए शिव बाबा से, तो शक्तिशाली याद के द्वारा हम शक्तिशाली बलवान बन सकते हैं। अच्छा, आगे स्लोगन है, सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम समाप्त हो जाएगा। सर्व पर रहम करने वाले बनो तो अहम और वहम, दो बातें हमें नीचे ले जाती हैं, वो समाप्त हो जाना चाहिए। तो इसमें भी हमें सदैव हर बच्चों के लिए रहम रखने की आवश्यकता है। रहम होने के कारण क्या कर सकते हैं हम? पिछली मुरली में भी बाबा ने सुनाया कि हम दूसरों को शक्ति दे सकते हैं और उसे शक्तिशाली बना सकते हैं, और इससे फिर हमारे अंदर के रहम और वहम समाप्त हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।
सागर में गहरे उतर जाऊं। हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी, हूँ पल के ना पल भर बंद मेरी। इन लहरों को दामन में भर जाऊं, इन लहरों को दामन में भर जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। हो गए अब निहाल ये नैना बाबा आपकी रूहानी नजरों से। पा लिया है मुझे था जो पाना, ये आवाज निकले अंतर से। आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा, आप शक्ति यूं ही भरते रहो बाबा। इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं, इस देह की दुनिया से उड़ जाऊं। आप दृष्टि यूं ही देते रहो बाबा। शुक्रिया आपका लाखों बाबा, आपने हमको दिल से अपना लिया। प्यास जन्मों की अब बुझ गई है, अपनी नजरों में हमको बसा जो लिया। आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा, आप आके यूं ही मिलते रहो बाबा। बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं, बनके जन्नत की खुशबू बिखर जाऊं।